18/6/77 योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने। सदा बाप के हर आज्ञा का पालन करने वाले, आज्ञाकारी, वफादार, सदा स्वयं को अभ्यास में बिजी रखने वाले, संपूर्ण ज्ञान और योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाली आत्माओं के प्रति बाप दादा ने ये महावाक्य उच्चारे। रूहानी मिलन मनाने के लिए वरदान भूमि पर आए हो। रूहानी मिलन वाणी से परे स्थिति में स्थित होने से होता है, वाणी द्वारा होता है। एक होता है रूहानी और एक होता है जिस्मानी। जिस्मानी मिलन के लिए क्या चाहिए? वाणी चाहिए। और रूहानी मिलन के लिए वाणी से परे स्थिति प्रिय लगती है, वाणी में आने की स्थिति प्रिय लगती है। कौन सी? प्रिय तो लगती, भले ही जा नहीं पाते हाँ, लेकिन प्रिय तो लगती। और जो चीज प्रिय लगती है मिलेगी जरूर। अब भी है ना है, मिलनी है जरूर। भगवान आया ही है तुम्हारी सब आशाएं पूरी करने के लिए। जो भी तुम्हारी शुभ इच्छा है, कौन सी इच्छा? शुभ इच्छा, वो ब्राह्मणों की सब पूरी होंगी। तो वाणी से परे स्थिति प्रिय लगती है, वाणी में आने की स्थिति प्रिय लगती है। वाणी से परे स्थिति शक्तिशाली है और सर्व की सेवा के निमित्त बनाते हैं। वाणी द्वारा सर्व की सेवा करने से स्थिति शक्तिशाली अनुभव होती। वाचा से भी सेवा करते हैं और रूहानी स्टेज में टिक के भी सेवा करते हैं। बाबा ने पूछा, सेवा करने से स्थिति शक्तिशाली अनुभव होती, कौन सी स्टेज में? बेहद की सेवा वाणी से परे स्थिति द्वारा होती है। वाणी से होती है, वाणी से तो लिमिटेड आत्मा को ही संदेश दे सकते हो। ज़्यादा ज़्यादा 2-4 लाख की सभा होगी नहीं, लेकिन अनलिमिटेड मनसा सेवा में लिमिट नहीं है। अंतिम संपूर्ण स्टेज जिसमें सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल की स्थिति प्रैक्टिकल रूप में होती है। ऐसी संपूर्ण स्थिति वाणी से परे की होती है, वह वाणी में आने से होती है। सर्व आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी, सर्व प्रति सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाली स्टेज वाणी से परे स्थिति की है, वह वाणी में आने की है। दोनों के अनुभवी दोनों स्टेजेस को जानते हो। दोनों में से ज्यादा समय किस में स्थित हो सकते हो? सोने के बाद जो तुम्हारे पास समय है 18-20 घंटे, उसमें बाबा ने पूछा, रिजल्ट पूछे, कौन सी स्थिति सहज अनुभव होती है? ऐसे एवर रेडी हो जो सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले तो उसी समय स्वयं को स्थित कर सको। वह स्थित होने में ही समय निकल जाएगा। टाइम भी तो देंगे ना कि इतने सेकंड में स्थित हो जाओ, और हम कोशिश करते रहे और टाइम निकल गया। क्योंकि जैसे समय संपन्न होने के समीप आ रहा है,
तो समय के पहले स्वयं में यह विशेषता अनुभव करते हो। समय कौन सा चल रहा है? अंतिम समय, एकदम लास्ट समय की संपन्नता के करीबी की वजह से बाबा इशारा दे रहे हैं। अंतिम समय फुल स्टॉप होने सर्वश्रेष्ठ साधन यही है। अंतिम समय कौन सी स्टेज में जाना है? फुल स्टॉप। उससे पहले ये अभ्यास जरूरी है, चेकिंग जरूरी है। जो डायरेक्शन मिले उसी परमान, उसी घड़ी, उस स्थिति में स्थित हो जाना, इस साधन के प्रैक्टिस को अनुभव में ला रहे हो। प्रैक्टिस है। बाप दादा ने अभ्यास तो बहुत समय से सिखाया है और सिखा रहे हैं, लेकिन इस अभ्यास में स्वयं को संपन्न कितने समझते हो? कितने परसेंटेज संपन्नता आई है? अभी इस वर्ष के अंत तक स्वयं को ऐसे एवर रेडी बना सकेंगे? कब तक? इस वर्ष के अंत तक। ऐसे अपने को एवर रेडी बना लो बस। चार्ट बनाओगे? चार्ट कोई जरूरत पड़ेगी? बोलो, मरेगी चार्ट की जरूरत? गर्दन हिला रही पड़ेगी। जो इस स्टेज में पहुंच जाएंगे उनको फिर चार्ट बनाते रहें, यही धंधा करते रहेंगे। अरे चार्ट वहीं तक तो ले गया जो तुम्हारी मंजिल थी। मंजिल पहुंच, बाबा हमको तो अच्छा नहीं लग रहा चार्ट तो सत्युग में मैं तो चार्ट बनाऊंगी। हाँ, बाबा कहे तुम छूटना चाहते हो। बोलते नहीं बोलते मुरली में, तुम छूटना चाहते हो इस मुसीबत से। हैं? याद की मुसीबत से छूटना चाहे तो ये मुसीबत है। क्यों चाहते हैं? बहुत सुंदर याद में रहें, लेकिन माया रहने नहीं देती, तो मुसीबत हो जाती है ना। सहज याद हो तो जैसे कि स्वर्ग है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे छूटना चाहते हैं, कब ये मेहनत खत्म हो जाए, सहज बाबा की याद में टिक जाए। सहज टिक गए तुम तो फिर भी मैं चार्ट बनाऊंगी। तो स्वयं को ऐसे एवर रेडी बना सकेंगे। तैयार हो व समय को देखते हुए स्वयं का अभ्यास करने में और ही अलवेले हो गए हो। बाबा तो इशारा भी दे दिया कि ये लास्ट साल है ना। तो इस आखिरी साल में क्या करना है? समय के ऊपर छोड़ देना है या अपनी पूरी ताकत लगा देनी है? हाँ, पूरी ताकत लगा देनी है। इस बात को सोचते हुए पुरुषार्थ में संपन्न होने के बजाय व्यर्थ चिंतन व व्यर्थ संकल्पों की कमजोरी में आराम पसंद हो गए। जिनको तो चिंता है तो वो आराम करेंगे, दिन में सोएंगे। उनको तो हाँ किसी की तबीयत ऊपर नीचे होती है, होते नहीं, तो अगर रेस्ट करते हैं तो और रिफ्रेश होकर फिर करना क्या करना होता है उनको? है? हाँ, दौड़ना होता है। जैसे बाबा मुरली भाई ब्रह्मा कुमारी को तो बहुत कौन सी आदत है? बहुत बुरी आदत है सोने की। बोलते नहीं बोलते? लेकिन अगर तबीयत ऊपर नीचे है या चार्ट में विघन रूप भी बनते हैं, कभी ज़्यादा आलस भी होता, नींद नहीं हो पाती, तो इसलिए रेस्ट करना कि और फिर बहुत भयंकर दौड़ी पहननी है। कई बार होता है ना, थोड़ा नींद लेते हैं उसके बाद एकदम कैसा महसूस करते हैं? रिफ्रेश। और फिर और सो लें, अब चलो ठीक है उठ ले, अब तो फिर बढ़िया है, हो पा करते हो, वासी लेते, फिर खाने पीने बैठ गए, इधर उधर कर लिए, टाइम वेस्ट कर लिया, तो उसको क्या कहेंगे? खुशनसीब, बदनसीब? क्या कहेंगे? है? हाँ, ये है बदनसीब। क्यों? समय का फायदा नहीं उठा रहा। ऐसे भी तो होते होंगे, इनको सोना ही सोना है दोपहर में, आदत तो पड़ी हुई है। लंबे समय के अगर आलसी हैं तो क्या करेंगे? उसका इनको याद आएगी। ये श्रेष्ठ पुरुषार्थियों में थोड़ी हैं ये कि सोने के बाद दौड़े। इनको तो बस सोना है, लंबे समय से सोते हैं तो अभी भी सोते हैं। हाँ, सोना है भाई। और उसके बाद कोई ऐसा उमंग गुस्सा नहीं, उठे हैं, अंगड़ाई फंगड़ाई ली,
और फिर साधारण कर्म में लग गया अपने। इनको कहेंगे समय की बहुत इनको ज्ञान है कि अंतिम समय है, वो बहुत अटेंशन दे रहे हैं, और फिर बाबा अल्टीमेटम दे देते हैं। देते नहीं देते? क्या अल्टीमेटम दे देते हैं? बहुवचन लगा देते हैं। हाँ, तो समय का अटेंशन देना चाहिए। ये नहीं कि नहीं लग रहा तो ही तुमको मेहनत करनी है, तो जब लगेगा तो काहे की मेहनत। तपस्या किसको कहते हैं? हाँ, तपस्या माना जब माया का अपोजिशन है किसी भी रूप से, आलस के रूप में हो, अलगलेपन के रूप में, किसी भी रूप में हो, व्यर्थ के रूप में हो, लेकिन तुम मेहनत कर रहे हो, ये बाबा देखना चाहता है। तो बाबा कहते हैं तो पुरुषार्थ में संपन्न होने के बजाय व्यर्थ चिंतन व व्यर्थ संकल्पों की कमजोरी में आराम पसंद हो गए हो? पूछा। आजकल बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार देखते हुए बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। कौन से बच्चों को मर्ज किया हुआ है? किनकी चाल देख के मुस्कुरा रहे हैं? कहाँ के बच्चे हैं ये? बोलो। सूर्यवंशियों में जो अव्वल नंबर, जो NS, हाँ, जो नई दुनिया में बैठे हैं। कहाँ बैठे हो? पुरानी दुनिया में। हाँ, NS नई दुनिया के सौगात तुम बच्चों को दी है। हाँ, जो नई दुनिया में बैठे हैं उनकी रफ्तार को देख के बाबा को क्या आ रहा है? सबकी नहीं, कहीं कहीं बाबा ऐसा देख रहे हो तो बाबा को मुस्कुरा रहे हैं। बाबा मुस्कुराते रहते हैं, माना इसका मतलब अक्सर देखते रहते हैं ऐसी चाल। सर्व आत्माओं को बार बार संदेश यही देते रहते, योगी बनो, ज्ञानी बनो, और संदेश देने वाले स्वयं को यह संदेश देते हो। वो बताते भी हैं बढ़िया, समय बहुत कम पर हमारे भाई साहब ऐसे तपस्या कर रहे हैं, ऐसा समय आने वाला, ऐसा समय, खुद के कान पे जू नहीं रहती है। दूसरों क्या बोलते हैं? योगी बनो, ज्ञानी बनो, ऐसा समय आने वाला, ये आने वाला, वो आने वाला है। मेजॉरिटी आत्माएं विशेष सब्जेक्ट याद की यात्रा व योगी बनो की स्टेज में कमजोर दिखाई दे रही हैं। और बाप रे बाप, ये क्या बोल रही है? मिनॉरिटी तो ठीक था, NS में क्या बोला? मेजॉरिटी। जब बच्चे खुचे हैं इनमें भी बाबा देख रहे हैं क्या हो रहा है। हाँ, और बाबा ने 2-3 दिन पहले क्या बोला? 2-3 दिन पहले क्या करो? अरे ये पड़े हुए विघ्न को क्या करो? हाँ, विघ्न विनाशक बनो। और तुम साक्षी हो जाते हो कि सबका अपना अपना पार्ट है। हाँ, अगर इनके सामने माया आ रही है तो इनके हिसाब किताब, तो बस साक्षी होना ये कोई समझदारी नहीं। बोला नहीं, सुना 3 दिन पहले। हाँ, और तुम्हारी ड्रामा में नूंद है। कौन सी नूंद है तुम्हारी ड्रामा में? क्या बोला था? पड़े हुए विघ्न को समाप्त करने की भी तुम्हारे संकल्प की नूंद है। सोचो, यहाँ तक बोला था बाबा। ड्रामा में अगर विघ्न समाप्त होता तो होना तो है ही, लेकिन उसमें भी क्या नूंद बताई? हाँ, तुम्हारे संकल्प की भी नूंद है। मतलब तुम साक्षी नहीं हो सकते। तुमको कौन सा संकल्प करना है? कि विघ्न विनाश करने हैं। तो बाबा को कमजोर दिखाई दे रहे हैं। बार बार एक ही शिकायत बाप दादा के आगे व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे करते हैं। योग क्यों नहीं लगता? वह निरंतर योग क्यों नहीं रहता? ये तो ठीक है। योग क्यों नहीं लगता? ये ठीक नहीं है। कौन सा ठीक है? हाँ, निरंतर योग क्यों नहीं होता? ये ठीक है। योग की पावरफुल कैसे बनी स्टेज? साधारण यार, मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इतना सुंदर महामंत्र, ये भी पसंद नहीं आता है। सुंदर मंत्र है या बुरा है? तो ये भी पसंद नहीं आता। योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने? अनेक बार अनेक प्रकार की युक्तियां मिलते हुए भी बार बार यही चिट्ठियां बाप दादा को मिलती रहती हैं। उससे क्या समझा जाए?
सर्वशक्तिवान के बच्चे बन शक्तिहीन आत्मा होना। किसके बच्चे हैं? सर्वशक्तिवान के बच्चे। शक्तिहीन आत्मा होना, जो स्वयं को भी कंट्रोल न कर सकें, वे विश्व के राज्य को कंट्रोल कैसे करेंगे? हाँ, इसलिए क्या बोला? इंद्रिय जीत सो जगत जीत है। जिसने स्वयं को ही कंट्रोल क्या किया, इनको भगवान आगे चल के जिम्मेवारी क्या देगा? कारण क्या है? योग तो सीखा, लेकिन योग युक्त रहने की युक्तियों को प्रयोग करना नहीं आता। इसका मतलब प्रयोगी नहीं बने। है तुम्हारे पास, क्या है? तुम्हारे पास है सब कुछ, लेकिन तुमने अभी प्रयोग नहीं किए। वाह क्या बात! योग करते हैं, परंतु प्रयोग में लाने का अटेंशन नहीं रखते। हाँ, सोचो 21 दिन में बेड़ा पार हो जाए। हाँ, 21 रोज का ना आज से, फिर है ना। हाँ, अगर 21 रोज तुम प्रयोग कर लो, माना तुम्हारे पास पावर्स हैं, लेकिन तुम चलो चलता है, बिंदी में टिकते रहो। हाँ, क्या करो? बिंदी को क्या करो? प्रयोग करो। अरे बिंदी में बहुत कुछ है। हाँ, तुम्हारे संकल्प से ही पूरे काम हो जाते हैं। तो क्या बनो? प्रयोगी बनो। तो वर्तमान समय विशेष एक लहर दिखाई देती है। कोई भी बात सामने आती है तो बाप द्वारा मिली हुई सामना करने की शक्ति का स्वयं प्रयोग नहीं करते, लेकिन बाप को सामने कर देते कि आपको साथ ले जाना है, हमें शक्ति दो, मदद देना आपका काम है। आप ना करेंगे तो कौन करेगा? मेरे तो आप ही हो, बस आप मेरे साथ चलो, जाना ही है, आपको मेरी मदद करनी है। कुग्गू हमारे यहाँ पंजाब में कुग्गू बोलते हैं, तो सीधे साधे होते हैं बेचारे। वो एक पक्षी होता है, ज़्यादा वो नहीं है, ऐसा नहीं होता ज़्यादा। तो कहावत है कुग्गू। तो आप ना करेंगे तो कौन करेगा? थोड़ी सी आशीर्वाद कर दो। आप तो सागर हो, है ना। मैं पूरा थोड़ी मांग रही हूँ आपसे कि पूरा ही मेरे को ही डाल दो मेरे ऊपर। थोड़ी सी आशीर्वाद कर दो। आप तो सागर हो, हम तो थोड़ी सी अंजलि दे दो बस। क्या करो? मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, मेरा भी समय पर है तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी थोड़ी सी क्या कर दो? अंजलि तो कम से कम दे दो। स्वयं की सामना करने की हिम्मत छोड़ देते हैं। सामना खुद करना है, लेकिन बाप को इमर्ज कर दे कि आप आ जाओ। और हिम्मतहीन बनने के कारण मदद से भी वंचित रह जाते हैं। बाबा क्या कहते हैं? हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है हिम्मत। जैसे श्वास नहीं तो जीवन नहीं, वैसे हिम्मत नहीं तो ब्राह्मण नहीं। वाह! हिम्मत नहीं तो ब्राह्मण नहीं। बाप का भी वायदा है, हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। सिर्फ मदद दे बाप नहीं, आजकल की लहर से बाप के ऊपर छोड़ देते हैं और स्वयं अलवेले रह जाते हैं। अब क्या करना? विशेष कमजोरी यह है जो हर शक्ति को व हर ज्ञान की युक्ति को सुनते हुए व मिलते हुए स्वयं के प्रति यूज नहीं करते, अर्थात अभ्यास में नहीं लाते। सिर्फ वर्णन करने तक लाते हैं, लेकिन अंतर्मुख हो हर शक्ति की धारणा करने के अभ्यास में जाओ। जैसे कोई नई इन्वेंशन करने वाला व्यक्ति दिन रात उसी इन्वेंशन की लगन में खोया हुआ रहता है, वैसे हर शक्ति के अभ्यास में खोए हुए रहना चाहिए। जिस शक्ति की जरूरत है, जैसे सहन शक्ति व सामना करने की शक्ति किसको हक कहा जाता है? सहन शक्ति से प्राप्ति क्या होती है? सहन शक्ति को किस समय यूज किया जाता है? सहन शक्ति ना होने के कारण किस प्रकार के विघ्नों के वशीभूत हो जाते हो? सहन शक्ति क्या होती है? क्या होती है सहन शक्ति? क्या है? नहीं मालूम?
अरे हद में छोटी मोटी जो साधारण, कुछ ज़्यादा गहराई में मत जाओ। हाँ, सहन शक्ति क्या है? हाँ, किसी ने बोल दिया भड़ 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 तो मुंडा सरक गया, मुंडा सरक गया, और फिर उसके बाद दिन में कई बार याद आया, सहन शक्ति कहेंगे? हाँ नहीं, सहन शक्ति नहीं है। जब तक तुम ऐसे हो तब तक भड़बड़ होता ही रहेगा। जब तक तुम इधर से सुन के इधर से नहीं निकालते, शुभ भावना नहीं रखते, तब तक क्या करेगी माया? भड़बड़ बम फोड़ती ही रहेगी। कारण कहाँ है? कारण कहाँ है? निवारण कौन करेंगे? उंगली उठा के निवारण होगा? हाँ? या निवारण कमजोर आत्मा हो तो उसमें सोल प्रवेश करेगी नहीं करेगी? तुम उंगली उठाओगे उस आत्मा की तरफ। जब आत्मा यज्ञ में आती है तो उसकी रूपरेखा तुम जानते हो नहीं जानते? इस यज्ञ में कोई रुक सकता है? रुक सकता है? कोई स्वभाव संस्कार अपने साथ तामसी लेकर आए, इस यज्ञ में रुक सकता है? हाँ, आपको उम्मीद है? बिल्कुल। तो बाबा क्या सर्टिफिकेट देता है सबको? सब क्या है ये? क्या है ये? हैं? सात्विक। बाबा सर्टिफिकेट देता है, नहीं तो इस यज्ञ में रह नहीं सकते। हाँ, नंबरवार है। जो कमजोर होगी तो उनके द्वारा वो टीचर बन जाएगी। क्या? जो कमजोर होगी तो वो टीचर डंडा वंडा उठाता तो। अरे यहाँ कोई स्थूल डंडा है क्या? बक 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 तो करना ही है बस। है? जो स्टूडेंट है उसको बाप समान बनना है। सोचो, टीचर तो टीचर ही रह जाता है, स्टूडेंट कोई कलेक्टर बन गया, कोई एसपी बन गया, कोई बलिहारी इस टीचर की। हाँ, क्या? तुम्हारा शुभ भावना का स्टॉक कभी खत्म नहीं होना चाहिए। तुम्हारा शुभ भावना का स्टॉक खत्म नहीं हुआ तो समझो वो आत्मा भी फ्री हो जाएगी, वो भी परवश है। उसको मुक्त करो। 24 जून तक क्या करो? मुक्ति वर्ष मना दो। विघ्नों को क्या करो? हैं? पड़े हुए विघ्नों को समाप्त करो। यही तो लक्ष्य दिया बाबा ने। अरे सोल आती है हमारी दीदी में, तो फिर विघ्न नहीं है क्या? क्या हमारे परिवार में विघ्न नहीं है क्या? हाँ, पहले हम अपने परिवार के विघ्नों को दूर करेंगे, पड़ोसियों के दूर करेंगे। हाँ, प्रयोग तो पहले अपने ही परिवार में होता है ना। हमारे पास सुख शांति तब तो हम दूसरों की सोचें। हमारे पास ही सुख शांति नहीं और चले विश्व कल्याण करने सूर्योदय की तरह। हम ऐसे बुद्धू थोड़ी हैं। हाँ, बाबा भी कहते हैं पहले अपने खैरात बांटती है तो कहाँ बांटो? अपने घर से बांटो। अगर कोई माया का रूप क्रोध के रूप में सामना करने आए तो किस रीति से विजयी बन सकते हो? बाबा ने पूछा। यदि तुम्हारे पास छोटी मोटी माया आती है तो उस वक्त किस रीति से, अगर तुम सामना भी करते हो तो किस रीति से तुम विजयी बन सकते हो? कौन कौन सी परिस्थितियों के रूप में माया सहन शक्ति का पेपर ले सकती है? वन इन एडवांस, विस्तार से बुद्धि द्वारा सामने लाओ। माया मेरी सहनशीलता का ऐसे ऐसे पेपर ले सकती है और ऐसे में तैयार हूं। अगर इस रूप से मेरे को माया आएगी तो अब मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। इधर सुन के इधर से या निकाल दूंगी और शुभ भावना भी रखूंगी। तो रियल पेपर हॉल में जाने के पहले स्वयं का मास्टर बन, स्वयं का पेपर, रियल पेपर हॉल। हाँ, रियल पेपर हॉल कौन सा है? हाँ, बाबा ने बोला आगे चल के सेंटरों को संभालना पड़ेगा। रियल पेपर हॉल में कोई फिर भूल जाते हैं। मैंने बाबा बोलते हैं ना आगे चल के तुम सेंटर संभालने पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे। तो हम कहें हमने सेंटर पे योगी आत्मा को भेजा है,
योगी का मुंडा ही सग रहा है, बहनों के हिसाब किताब देख के, अरे बाप रे कहाँ फंस गई मैं, मेरी तो कुटी ही अच्छी थी। वो है प्रैक्टिकल रियल पेपर्स, जहाँ हमारे से अनेकों को शिक्षा मिले। अगर तुमने सालों साल तपस्या की है, सहनशीलता को धारण किया, तो प्रैक्टिकल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ तो मुंह के बक्के लगाते रहो। तो आगे चल के तुम्हारा अपना संसार है जिसको तुमको सेवा, दादियों को तपस्या करवाई, भेज दिया संसार में, जाओ सेवा करो, की नहीं की? पूरे वर्ल्ड लेवल पे की। और तुम किसके लिए तैयारी कर रहे हो? हाँ, कौन सा अपना संसार? जिजरू बात में हो 60,000 जो भस्म हो गए, वो एनएस का परिवार, ये तो भी छात्र लगे हैं बेचारे, बढ़िया हैं, ये तो हरे भरे हैं, छोटा मोटा तपस्या चलती है। एडवांस 60,000 जो भस्म हो गए, वो हाँ, बेसिक की भी कुछ आत्माएं हैं जहाँ के लिए बाबा तुमको क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। तुमको आगे चल के बाबा फील्ड देगा, परिवार के बीच में रखेगा, सबको नहीं भेजेगा। सबको भेजेगा। क्या बोलते हैं बाबा? विदेश सेवा पे किनको भेजेंगे? हाँ, जो अच्छे थे स्टूडेंट है इनको सेवा। ओ गंदे गंदों को बैठे रहो। कबूतर होते हैं ना, वहीं विष्टा करते रहते हैं, वही शिवलिंग के ऊपर गंद करते रहते हैं, बोलते ना बाबा। हाँ, अच्छे अच्छे जो नाम वाला करें, फील्ड पे जाएंगे, बाबा का नाम वाला करेंगे तो भेजेंगे। हाँ, नहीं तो अभी तुम और तपस्या और करते रहो, करते रहो। जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तुमको फील्ड पे भेज देंगे। नहीं होता ऐसे ही तो मुरली में बोलते हैं ना। हाँ, तो बाबा ने बोला तो पहले से ही विस्तार से बुद्धि में अपने सामने लाओ। माना आपको कैसा माया का अगर पेपर होता है, कैसे सहनशीलता को धारण करना है, ये पहले से ही सामने लाओ। रियल पेपर हॉल में जाने से पहले स्वयं का मास्टर बन स्वयं पेपर लो। कहाँ जाना है? हाँ, अरे अगर तैयारी होगी तो यहीं बैठे रहेंगे क्या? हाँ हाँ, और फिर यहाँ खाली हो जाएगा। हाँ, वहाँ का कचरा वहाँ भी तो होंगे जिनको बेचारों को तपस्या की जरूरत है, नहीं होगी क्या? हाँ, नहीं होगी, उनको कोड़ना नहीं पड़ेगा गुफा में। हाँ, ऐसा ही ड्रामा बनेगा आगे चल। बोला है यज्ञ कुंड के लिए बोला है, आएंगे तो आते से स्वाहा हो जाएगा। तुम तपस्या कंप्लीट होती तुम फील्ड पे जाते हो, वहाँ से जो अधूरी आत्माएं हैं जिनको तपस्या से लगन है लेकिन फील्ड नहीं है, उनको मालूम ही नहीं कि तपस्या कैसे करनी होती है, आदि का उन्होंने वो सुना है हिस्ट्री। जब उनको ऐसा संगठन मिलता है तो उनका भी संस्कार बनता है। तो तुम लोग फील्ड पे जाते जाएंगे, वो लोग तुम्हारी जगह लेते रहेंगे। मना ऐसा नहीं कि कुटिया खाली हो जाएगी। अभी जो बनाया है ये छोटा पड़ जाएगा। अभी जो बना रहे कितने कमरे हैं इसमें? तुम्हारे हिसाब से लंबा चौड़ा है ना, एक एक मिल सकता नहीं मिल सकता है। जबकि 3-3 को एक कमरा देंगे तो फिर लंबा चौड़ा है नहीं, जगह नहीं मिलेगी, ऐसा भर जाए। फिर इससे बड़ा बनाओगे भाई और वो भी छोटा हो जाएगा। हाँ, इतनी तपस्वी आत्माएं हैं तपस्या करने के लिए आने वाली, और तुम हो जान। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा और उनको बाबा तपस्या करवाएंगे, तुमको फील्ड पे भेजेंगे, है ना। बाबा भी बोल रहे हैं रियल पेपर हॉल में जाने से पहले स्वयं का मास्टर बन स्वयं का पेपर लो, तो रियल इम्तहान में कभी फेल नहीं होंगे। वहाँ जाके बाप दादा का नाम वाला करना, नहीं तो तुमने उसमें भी थोड़ा तुमने भी डंडा उठा लिया। बढ़िया, ये तपस्या मैं बताता हूँ तेरे को। हाँ, ऐसे एक एक शक्ति के विस्तार और अभ्यास में जाओ। अभ्यास कम करते हैं, व्यास सब बन गए हो, कथा सुनाने वाले सब बन गए हो, लेकिन अभ्यास कम करते हो, लेकिन अभ्यास नहीं करते हो। इसी प्रकार स्वयं को बिजी रखना नहीं आता, इसलिए माया आपको बिजी कर देती है। आप खुद को फ्री करते हो तो क्या करते हैं? माया आपको बिजी कर देती है। अगर सदा अभ्यास में बिजी रहो तो व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट समाप्त हो जाए।
साथ साथ आपके अभ्यास में रहने का प्रभाव आपके चेहरे से दिखाई दे। क्या दिखाई देगा? अंतर्मुखी सदा हर्षित मुख दिखाई देंगे। क्या आपके चेहरे से? हैरान हो ना, कल तो बहुत बकबक करता था ये, आज इसको क्या हो गया? हाँ, दिखेगा नहीं दिखेगा? चेहरे से हर्षित मुखता है। जो तुम्हारी कंप्लेंट है, बुद्धि तो रुकती भी नहीं, कुछ सेकंड भी नहीं रुकती, तो कुछ ना कुछ बाबा तुम्हारे ऊपर कृपा आशीर्वाद करेंगे नहीं करेंगे? भक्तों को क्या चाहिए? कृपा आशीर्वाद। तो बाबा सर पे हाथ ले, खुश रहो। तो हर्षित दिखाई देंगे, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। जो माया विकराल रूप धारण करके तुम्हारे सामने आ रही थी, अब वो आना बंद हो गई। जैसे अनुभवों को बढ़ाते चलने से बार बार एक ही शिकायत करने से छूट जाएंगे। जैसे सर्व शक्तियों के अभ्यास के लिए सुनाया, वैसे ही स्वयं को योगी तो आत्मा कहलाते हो, लेकिन योग की परिभाषा जो औरों को सुनाते हैं उसका स्वयं को अभ्यास है। योग की मुख्य विशेषताएं सहज योग है, कर्म योग है, राजयोग है, निरंतर योग है, परमात्म योग है। जो वर्णन करते हो सब बातें स्वयं के अभ्यास में लाते हो। सहज योग क्यों कहा जाता है? उसका स्पष्टीकरण अच्छी तरह से जानते हो। सहज योग क्यों कहा जाता है? सहज योग माने हर कर्म करते हुए बाबा की याद बनी रहे। सहज है ना? तुमको बाबा कहते हैं क्या हो जाए? नेचुरल हो जाए। अब तुम इमर्ज नहीं करते, जैसे स्वतः ही ऊपर से काम तुम इस शरीर से कर रहे हो, लेकिन ऊपर से तुम्हारा काम ऑटोमेटिक चलता रहता है। सहज योग क्यों कहा जाता है उसका स्पष्टीकरण अच्छी तरह से जानते हो। वह अभ्यास में ही लाया है। अगर सिर्फ नॉलेजफुल हो तो अभ्यास में लाओ, और सर्व विशेषताओं का अभ्यास चाहिए, तब संपूर्ण योगी बन सकेंगे। सहज योग का अभ्यास है और राजयोग का नहीं, तो फुल मार्क्स नहीं हो सकते। सहज राजयोगी तो हो, लेकिन और क्या बताया? फुल मार्क्स के लिए सहज योग का अभ्यास है, लेकिन राजयोग का अभ्यास नहीं है। माना बीज रूप अवस्था में कितने अभ्यास हैं, कितनी बड़ी ये साइंस छुपी हुई है, वो भी चाहिए नहीं चाहिए। सहज योगी माना चलते फिरते उठते बैठते किरणों को निरंतर फैला रहा। राजयोगी माना निसंकल्प अवस्था की डीप में चले जाना, लंबे समय तक मन को रोक देना, तो उसके अंदर जो रहस्य छुपे हैं वो बाहर आने लगे। साइलेंस में सब कुछ समाया हुआ है। सब कुछ क्या क्या समाया हुआ है? साइलेंस में सब कुछ समाया हुआ है। क्या क्या समाया हुआ है? सबसे पहले तुम क्या जानना चाहती हो? बाप के संपूर्ण विमा। बाप अधूरा दिखता है क्या आपको? जो वो अनुभव करते हैं वो हम अनुभव करते। अरे स्थूल रूप में जो तुमको खुशी होगी, क्या जानना चाहते हो? अपनी आत्मा का पार्ट। हाँ, अपनी आत्मा के अनेक जन्मों के पार्ट। ऐसी कोई आत्मा है जो अपने अनेक जन्मों का पार्ट नहीं जानना चाहती? हाँ, ये है तुम्हारी सबसे मुख्य सब्जेक्ट। मैं आत्मा हूँ, यही नहीं, हाँ, मुझ आत्मा ने कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस रूप से जन्म लिया, ये है पूरा साइलेंस। क्योंकि आत्मा में तो है ना ये सब। तुम्हारी आत्मा में तुम्हारे अनेक जन्मों के पार्ट की नोंद है या नहीं है? है। हाँ? जितना जितना तुम साइलेंस में टिकते हो, स्वतः ही एक्यूरेट तुमको टचिंग होगी।
साइलेंस से ही सब कुछ उपजेगा, निसंकल्प अवस्था से ही सब कुछ बाहर आएगा। इसलिए सहज अभ्यास सहज योग का अभ्यास है, लेकिन राजयोग का नहीं, तो फुल पास नहीं हो सकते। सब राजों को जानना भी जरूरी है। मुरली में कैसे कैसे राज बताए हैं, कौन कौन से राज कैसे कैसे ओपन होने वाले हैं, मुरलियों में कुछ साकार मुरलियों में बताया नहीं बताया? नहीं बताया कुछ क्या? अरे धरती के अंदर कहाँ कहाँ कौन से खजाने कैसे छुपे हैं वो सब तुम देख लोगे। नहीं सुना? मुरली में नहीं सुना? हाँ, अंतरिक्ष का पूरा समाचार तुम ले लोगे। यहाँ ऐसे ऐसे पृथ्वी पे रहस्य हैं जिसको साइंटिस्ट जानते ही नहीं। तुम्हारे सामने वो सब रहस्य खुलने लगेंगे। सोचो, अंतरिक्ष की तो बात छोड़ो, इस सृष्टि पर भी बाबा ने बताया इतने गहरे रहस्य हैं धरती के अंदर जो साइंटिस्ट नहीं जानते, और तुम कितने बड़े रहस्य समाये हुए हैं तुम्हारी साइलेंस के अंदर। इसलिए ऐसा नहीं कि सहज योग साथ साथ राजयोग भी चाहिए, तो फुल पास नहीं हो सकते। अगर साइलेंस पावर निसंकल्प अवस्था नहीं है तो पास तो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पास, लेकिन फुल पास नहीं हो सकते। इसलिए हर योग की विशेषता का, हर शक्ति का, हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। अब इसको पहाड़ मत समझ लेना। हाँ, करना वही धंधा है। कौन सा धंधा? हाँ, कुछ सेकंड बस। ये तुम्हारी तड़पन के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे अंदर तड़पन कितनी है। अगर तड़पन है तो बार बार तुम कुछ कुछ सेकंड के लिए निसंकल्प होगी, आदत डाल लोगे। यही कमी होने के कारण मेजॉरिटी कमजोर बन जाते हैं। वैसे अभ्यास की कमी के कारण कमजोर आत्मा बन जाते हैं। अभ्यासी आत्मा, लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न सामने नहीं आता। लगन की अग्नि से विघ्न दूर से ही भस्म हो जाते हैं। जैसे आप लोग मॉडल बनाते हो ना, शक्ति स्वरूप के शक्ति से असुर व 5 विकार भस्म हुए दिखाते हो ना, व भागते हुए दिखाते हो, तो यह मॉडल किसका बनाते हो? अभी क्या करेंगे? हर बात का प्रयोग करने की विधि में लग जाओ। अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ तो एक बाप का सहारा और माया के अनेक प्रकार के विघ्नों का किनारा अनुभव करेंगे। अभी ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहरा रहे हो, इसलिए अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हो। लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव कर रत्न प्राप्त कर सकेंगे। स्वयं भी समर्थ बनो। अब यही चिट्ठियां नहीं लिखना। बाप को हंसी आती है, छोटी छोटी बातें, वही वही बातें लिखते हो। विनाशी डॉक्टर का कार्य भी बाप के ऊपर रखते हो। रचना अपनी, कर्म बंधन अपना बनाया हुआ, और तोड़ने की ड्यूटी बाप के ऊपर। बाप की ड्यूटी है युक्ति बताना व खुद ही करना। बाप बताने के लिए निमित्त है व करने के लिए निमित्त है। नटखट हो जाते हो ना, नटखट बच्चे सब बाप के ऊपर छोड़ देते हैं। कहते हैं लौकिक बच्चा कहना नहीं मानता, आप इनको ठीक करो। अरे बाप तो ठीक करने का तरीका सुना रहे हैं। अगर नटखट है तो करेंगे तो पाएंगे। बाप को वर्ल्ड सर्वेंट समझते हुए सब बाप के ऊपर छोड़ना चाहते हैं, इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं
उस पर ध्यान देकर प्रैक्टिकल में लाओ तो सब विघ्नों से मुक्त हो जाएंगे। समझा? सदा बाप के हर आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी, एक बाप दूसरा ना कोई, इस पाठ का पालन करने वाले, सदा स्वयं को अभ्यास में बिजी रखने वाले, संपूर्ण ज्ञान और योग की हर विशेषता को जीवन में धारण करने वाली विशेष आत्मा के प्रति बाप दादा का याद किया और नमस्ते। विदाई के समय, अरे कौन सा समय? विदाई के समय। महारथियों की स्पीड सबसे फास्ट अर्थात तीव्र है। महारथियों की स्पीड सबसे फास्ट और तीव्र है, लेकिन साथ साथ ब्रेक भी इतनी पावरफुल हो। हर सेकंड में संकल्प द्वारा सारे विश्व तो क्या, तीनों लोकों के चक्र को सामने लाते, तीनों लोकों का चक्र भी लगावें और ऊपर स्टॉप करें तो बिल्कुल बीज रूप स्थिति में एक सेकंड में स्थित हो जावे। ऐसी प्रैक्टिस हो। अति विस्तार और स्टॉप, ब्रेक इतनी पावरफुल हो स्टॉप करने में टाइम ना लगे। जैसे स्थूल मिलिट्री वालों को अगर मार्शल ऑर्डर करता है, दौड़ रहे हैं फुल फोर्स में, और मार्शल ऑर्डर करे स्टॉप, कोई सेकंड भी लगाए तो शूट किया जाए। हाँ, अगर उसी सेकंड ये स्टॉप नहीं हो तो क्या करो, इनको शूट। तो जैसे वह शारीरिक प्रैक्टिस है, वैसे यह है सूक्ष्म प्रैक्टिस। महारथियों के पुरुषार्थ की गति भी तीव्र और ब्रेक भी कैसी, पावरफुल। तब अंत में पास विद ऑनर बनेंगे। अभी ये ऐसी तुम्हारी स्टेज हो तो कब बनेंगे, अंत में पास विद ऑनर बनेंगे, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बुद्धि में संकल्प लाने वाली होंगी। ये किन परिस्थितियों में स्टॉप करना होगा, उस समय की परिस्थितियां कैसी होंगी, हाँ, बुद्धि में बहुत हलचल लाने वाली होंगी। उस समय सर्व संकल्पों से परे एक संकल्प में होने की स्थिति चाहिए। परिस्थितियां खींचेंगी, ऐसे टाइम पर ब्रेक पावरफुल ना होगी तो पास हो ना सकेंगे। क्या हो जाएंगे, पे जाओ। कहाँ जाओ, कहाँ चले जाओ, हैं जी, तपस्या करने, चंद्रवंश में चले जाओ, फिर जाके तपस्या में बैठो। इसलिए महारथियों की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए, जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो उसी समय स्टॉप की प्रैक्टिस करो। जैसे ड्राइवर को जब मोटर चलाने की प्रैक्टिस कराते हैं तो जानबूझकर ऐसा रास्ता बना हुआ होता है जिससे मालूम पड़े कि यह कहाँ तक एक्सीडेंट से परे रह सकते। कैसे कैसे रास्ते बना देते या टेस्ट लेते, हाँ मोड़, ये मोड़ा सीधा खाई में ही जाए, है। जो पावरफुल ड्राइवर होता है तो वो तो इसी रीति से यह भी पहले से ही प्रैक्टिस चाहिए। स्टॉप कहना और होना, यह है अष्ट रत्नों की सौगात। ऊपर की लाइन को मत भूल जाना। ऊपर क्या बोला था, ये, हाँ, लेकिन अभी तुमको वो प्रैक्टिस करनी है। एक सेकंड भी यहाँ वहाँ नहीं, इसलिए सिर्फ कितने निकलते हैं, 8। ऐसी प्रैक्टिस है, बिल्कुल ऐसे अनुभवी हों जैसे स्थूल हाथ आदि कंट्रोल में है, वैसे सूक्ष्म शक्ति संकल्प कंट्रोल में हो। सूक्ष्म शक्ति कौन कौन सी है, मन और बुद्धि, उसमें मुख्य है रोल मन का।
मना बुद्धि के तो अंडर में चलना है, लेकिन भटकाता कौन है? मन। संकल्प कंट्रोल में हो, वास्तव में यह है विस्तार के संकल्प को कंट्रोल करने की बात। लेकिन उन लोगों ने श्वास को कंट्रोल करने का साधन बना दिया। यहाँ है विस्तार के बजाय 1 सेकंड में स्थित होना। उन लोगों ने श्वास को कंट्रोल करने का अभ्यास चालू कर दिया। अब महारथियों को याद की यात्रा की ऐसी सिद्धि चाहिए। ऐसे एक संकल्प की धारणा करने वाले जो जितना समय चाहे बुद्धि को स्थिर कर सके। एक ही संकल्प में लंबे समय तक बुद्धि को स्थित कर सकें। अच्छा, सदा बाप के हर आज्ञा को पालन करने वाले। आज तो 2-2 बारी नमन कर रहे हैं बाबा जी। हाँ, आज्ञाकारी, एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ को प्रैक्टिकल में लाने वाले, वफादार, सदा अपने को अभ्यास में बिजी रखने वाले, संपूर्ण ज्ञान और योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाले, ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद किया और हमारे की बाप दादा को